हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर, पहला मीन्स पद्य का पहला, सूरदास के पद स्टार्ट करने वाले हैं। उनके पद को हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में 100% पूछता है। सूरदास जी का जीवन परिचय, इनके पद, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। जीवन परिचय में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। जैसे आपको जीवन परिचय जब भी लिखना हो तो नाम डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, कुछ अलंकृत करके सुशोभित करते हुए लिखा जाता है। जैसे वात्सल्य रस के सरल सर्वश्रेष्ठ कवि, श्री कृष्ण के अनन्य उपासक महात्मा सूरदास जी के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है, परंतु उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। ये सरजू पारणी ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें चंद्रवरदाई की मंसज मानते हैं। सूर्य की जन्मांता के विषय में विद्वानों में मतभेद था, परंतु अब पुष्ट परिमाणों से परिमाणित हो चुका है कि सूरदास जी जन्मांध थे। श्री कृष्ण लीला का गुणगान करते हुए हिंदी साहित्य का यह गगन सन 1583 ईस्वी में इस दुनिया से विदा ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा नाम के आगे आप अलंकृत कर देंगे और संदर्भ लिखेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। संदर्भ लिखते समय भी मिलेगा आपको बेनिफिट। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उनके पद को। बाकी जीवन परिचय आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आइए पद देखते हैं कैसे पढ़ना है। गाइए, पहले पद का मतलब ही होता है, गा गा पढ़ सकते हैं आप। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाई, चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई। आइए देखते हैं क्या लिखा है सूरदास जी ने। देखिए, श्री कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास जी थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पदों को गा गा कर गान किया और ऐसे भक्त बने जो अंधे जन्मांध थे, फिर भी अब सोचिए इतने लाख पदों की रचना किए। आप उन्होंने जो मार्मिक वर्णन कर दिया, बाल कृष्ण लीला का जो वर्णन कर दिया है, गोपियों के विरह वेदना का जो वर्णन कर दिया है, उसका वर्णन करना भी कठिन है। फिर भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे उन्होंने किया है। चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण लिखा है। अब चरण की बात किया जाए तो आप सभी जानते ही हैं, चरण मीन्स चरण, चरण मीन्स होता है पैर, पैर को हम क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। तो चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण मीन्स क्या हो गया? पैर हो गया, पांव हो गया, पद हो गया, चतुष्पद। तो चरण कमल बंदौ हरि राई कौन कह रहा है? यहां पे सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण, मैं श्री कृष्ण के चरण, कैसा चरण? कमल रूपी चरण। अब आपको भागना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है। जो वर्ड लिखा है उसी को एक्सप्लेन करना है और खुद रूपांतरण कर देना है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी तो ऑलरेडी है, व्याख्या कर देना, एक्सप्लेनेशन करना है। तो चरण, चरण मीन्स क्या हो गया? चरण पैर होता है। कमल कैसा पैर? कमल रूपी चरण। किसका चरण? देखिए ना, सामने चरण है ही श्री कृष्ण का। तो चरण कमल कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की, बंदौ, बंदौ मीन्स वंदना, वंदना मीन्स पूजा, पूजा मीन्स आराधना, आराधना मीन्स अर्चना, अर्चना मीन्स तो जानते ही आप बहुत कुछ होता है। हरि, हरि, हर लिखा होता है, यदि मान लीजिए यहां पे हर, तो क्या होता है? हर हर महादेव। हर मीन्स क्या हो जाएगा? भगवान शंकर की बात हो रही है। हरि, हरि लगते ही समझ जाएंगे भगवान विष्णु की बात हो रही है। इट मीन्स किसकी बात हो रही है? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक थे और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। तो क्या लिखा है? चरण कमल बंदौ हरि राई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदौ, वंदना करता हूं। कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं।
ठीक है, राई का मतलब प्रेम भी होता है, ध्यान रखिएगा, आप यूज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, पूजा करता हूं। क्यों करता हूं ऐसा? क्योंकि यदि उनकी कृपा हो जाए, उनकी महिमा हो जाए तो क्या होगा? जाकी कृपा, जाकी, जाकी मीन्स जिसकी, कृपा, कृपा से, पंगु, पंगु मीन्स होता है लंगड़ा, लंगड़ा को हम बोलते हैं पंगु। गिरी, गिरी मीन्स होता है पहाड़, पहाड़ मीन्स क्या होता है? गिरी, गिरी मीन्स सैल, सैल मीन्स अचल, अचल जो कभी चले ना, अचल। जाकी कृपा, जिसकी कृपा हो, जिसकी कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, पंगु लंगड़ा भी, गिरी पहाड़ को, लंघई, लंघई मीन्स लांघना, लांघना मीन्स पार कर जाना। जिसकी कृपा यदि हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है, लंगड़ा भी पर्वत को पार करके चला जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे अंधा, को सब, सब, कछ कुछ, दर्शाई, दर्शाई मीन्स दिखाई, दिखाई मतलब दिखाई देना, दर्शन कराना, दर्शाई दर्शन, दर्शन दिखाना, दिखाना आप जानते हैं। जिसकी कृपा से, सूरदास जी कह रहे हैं यदि उनकी कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की महिमा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है, पार कर जाता है, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ अपने आप दिखाई देने लगता है। अंधा व्यक्ति है फिर भी वो देखने लगेगा। आप देखिए सूरदास जी को ही, अंधे थे लेकिन अंतरात्मा की उनकी आंखें कैसी थी? दिव्य दृष्टि थी। वो जो देख लिया आज हम आप नहीं देख पा रहे हैं, उनके पदों की रचना, उनके पदों को हम गा रहे हैं, उनके पदों को हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंधा व्यक्ति होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर महिमा किया, उनके ऊपर ध्यान दिया, उनकी कृपा हुई, उनकी दया हुई। तो दया होते हुए उन्होंने जो देखा, जो रचना किया, अब आज उसी के ऊपर पीएचडी होता है, लोग शोध कर लेते हैं, क्या नहीं हो जाता है। तो सोचिए कि वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा जो अंधे व्यक्ति को भी दिखा सकता हो। तो उसकी महिमा यदि हमारे आपके ऊपर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उनकी महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने कहा है कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है, और उनकी कृपा हो जाए तो अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने, बहिरे मीन्स बहरा, सुनाई सुनने लगता है, बहरे को भी सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मीन्स होता है गूंगा, पुनि, पुनि मीन्स दोबारा, बोलई बोलने लगता है, गूंगा भी फिर से बोलने लगता है। तो उनकी कृपा हो जाए तो बहरे को भी सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंगा भी सब कुछ बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है, जो भिखारी है, वो भी क्या करता है? चलाई, चलाई में चलने लगता है, चलाई चलता है। सिर, सिर के ऊपर, छत्र छाता, धराई धारण करके, यदि उनकी कृपा हो जाए तो भिखारी व्यक्ति भी, रंक व्यक्ति भी राजा के समान अपने सिर पे छत्र धारण करके चलता है, छाता धारण करके चलने लगता है। देखे होंगे पहले के राजा महाराजा जो होते थे, कुछ कोई छाता लिए रहता था पीछे से अगल बगल, और साथ में चलते थे, राजा चलते रहते थे। तो वो साधारण व्यक्ति थोड़ी कर पाएगा, कहां से किसी को सैलरी देगा, वेतन देगा, रखेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो बहरा भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है फिर से, और रंक व्यक्ति जो भिखारी व्यक्ति है वह राजा के समान अपने सिर पे जो है छत्र धारण करके, छाता धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? स्वामी करुणा में, स्वामी का किस स्वामी की? करुणा में, करुणा, करुणामयी, करुणा के सागर, दया के सागर, दया करने वाले, गरीबों का उद्धार करने वाले, भक्तों का उद्धार करने वाले, भक्तों पर दया करने वाले, कम समय में प्रसन्न हो जाने वाले। क्या कह रहे हैं कि मैं उस करुणामयी स्वामी की, उस दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण की, अब उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण ही है तो बार बार श्री कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उस करुणा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अर्थात स्वामी की मैं क्या करता हूं? बार बार बंदौती पाई, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणा करने वाले, दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना कर रहा हूं, बार बार उनका ध्यान कर रहा हूं, बार बार उनकी पूजा कर रहा हूं।
फिर से एक बार देखिए फास्ट, बहुत ही अच्छा पद है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला और दूसरा में से उम्मीद कीजिए कि आने की संभावना अधिक से अधिक है, बाकी तो एग्जाम होने दीजिए। देखते हैं। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है, अर्थात पहाड़ को पार कर जाता है, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ अपने आप दिखाई देने लगता है, और बहरा व्यक्ति भी सुनना शुरू कर देता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलना शुरू कर देता है, और भिखारी व्यक्ति राजा के समान अपने सिर पे छत्र धारण करके अर्थात छाता धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के करुणा करने वाले, गरीबों के ऊपर दया करने वाले, अपने भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। इस तरह से आप इसका व्याख्या कर लेंगे, और 10 नंबर का जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड पूछता है, आप आसानी से आंसर दे ले जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक वर्ड पता चल गया। पूछेगा कि सूरदास जी किसके चरणों की वंदना करते हैं? श्री कृष्ण के। हो गया, नंबर मिल गया आपको। तो छोटी छोटी चीजें रस पूछेगा, कौन सी भाषा, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन करेगा। जो भी करेगा मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, जिससे कि जहां एक कराऊंगा बाकी अपने आप कर लेंगे। तो मेरा पद पढ़ाने का ही मतलब है कि मैं पद को इस प्रकार से प्रेजेंट कर दूं आपके सामने कि छोटे से बड़े क्वेश्चन आप खुद ही कर ले जाए। अब आ जाके दर्शाई का क्या अर्थ है, सीधे लिख देंगे दिखाई देना। यहां पूछ देगा कि लिखा था गिरी, गिरी का क्या अर्थ होगा? पहाड़ होगा, ठीक है। करुणामय का क्या होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन करेगा जिसका आंसर आप इजीली दे ले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट मीन्स एवरीथिंग पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, सब कुछ क्या है, बिल्कुल आसान है, बच्चों का खेल है, दैट्स कॉल्ड बाय चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भी तो है, और ईश्वर के साथ साथ गुरु की कृपा भी हो जा रही है, तो सब एक साथ मिल रहा है, और आप बेहतर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो 100/100 करके आएंगे, 98, 99 तक लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण की अर्थात सगुण ब्रह्म की एक चीज पहले ही जान ले आप। ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, एक निराकार, एक साकार, बोलते हैं निर्गुण और सगुण। और निराकार ब्रह्म की गति क्या? मन वाणी से भी परे है, मन वाणी के द्वारा उसको नहीं, मन वाणी से भी परे श्रेष्ठ हो। अब हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, सगुण है, इसको साकार बोलते हैं। जो ज्ञानी जन तपस्या की दृष्टि में बैठते हैं, जब परे हो जाते हैं, इस पर हमारे चीजों से परे हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, तब उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में ब्रह्म कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन? एक निराकार और दूसरा साकार। निराकार को ही बोलते हैं निर्गुण और साकार को बोलते हैं सगुण ब्रह्म, ठीक है। पूछ दिया जाएगा कि किन्हीं 2 सगुण ब्रह्म के कवियों का नाम बताइए। क्या बताएंगे? सूरदास, तुलसीदास, सीधे सीधी। सूरदास भी आपका सिलेबस में है, तुलसीदास जी भी हैं, तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से जो पढ़ रहे हैं उसी को ढंग से पढ़िए, सब और नंबर अपने आप मिल जाएगा। इस हिंदी साहित्य के इतिहास तक का नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा हम अलग से 1-2 लेक्चर देंगे, पढ़ाएंगे, तैयार हो जाएगा अपने आप। चलिए देखते हैं क्या करते हैं गुणगान। थोड़ा पहले ही देख लीजिए, भगवान विष्णु का यहाँ पे चित्र है, उपदेश दे रहे हैं किसको? ये ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जब कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे काका हैं, ये मेरे भाई हैं, तो वही ज्ञान दे रहे हैं। देखो कोई किसी का है नहीं, समझा रहे हैं कि आत्मा जो होती है मरती नहीं है, एक से दूसरे में प्रवेश करती है, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझा रहे हैं? यम एनम वेति हंतारम यस चैनम मन्नते हतम उभौ तौ ना विजानितौ नायम हंति न हन्यते। यम एनम वेति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, मन्नते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है। उभौ, उभौ मतलब दोनों, तौ ना विजानितौ,
बीजानी तो मतलब जानते हैं, वे दोनों नहीं जानते हैं। ना आत्मा किसी को मारती है और ना ही आत्मा मरती है। पढ़े ही होंगे आप, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्यन्ति तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि, आत्मा को नहीं शस्त्र काट सकता है, ना दहति पावकः, ना ही आग जला सकता है, ना ही पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकता है। ना शोष्यति मारुतः। आत्मा क्या करती है? जिस प्रकार से हम इस पुराने शरीर को, पुराने कपड़े को त्यागते हैं, करते हैं ना, वांसांसी गृणानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने इस पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। वही समझा रहे हैं बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि हे पार्थ, तुम इन सब का चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि सब निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युधर्म सुनिश्चितम तस्माद् पर्यायार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। समझा रहे कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जो जातक जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस निश्चित होने वाले विषय में तुम शोक मत करो। युद्धाय कृतनिश्चय, अध्याय मतलब युद्ध के लिए, कृत निश्चय करो, निश्चय मतलब निश्चय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो, क्योंकि हतो वा प्राप्स्यसि, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें क्या होगा? स्वर्ग। तुम्हें युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा भोज्यसे महीम, और कहीं जीत गए तो पृथ्वी के सुख को भोगोगे। इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। कोई कुछ नहीं है, जो है मैं हूं, मेरे अंदर सब समाहित है। अब तब जाके अर्जुन तैयार हुए और युद्ध करना शुरू किए। अब बाकी महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं। आइए देखते हैं तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कैसे, सूरदास जी कैसे अपने स्वामी श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, देखते हैं। अविगत गति कछु कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार हितात सुर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत नावे, अविगत गति कछु कहत नावे। इस तरह से देखिए क्या उन्होंने कहा है, अविगत गत कछु कहत न आवे। अविगत, अविगत मीन्स निराकार, निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही। अविगत, अविगत मीन्स होता है गत, जिसका गति अव्यत हो अर्थात पता ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलेंगे निराकार या अज्ञात। क्या बोलेंगे? अज्ञात। जो अज्ञात हो, जिसके बारे में ज्ञात ना हो। ज्ञात मतलब जिसके बारे में जानकारी ना हो। ज्ञात मीन्स होता है जानकार या जानकारी, और अ मतलब होता नहीं, जिसके बारे में नहीं हो जानकारी, वही क्या है? अज्ञात हो। और उसी को बोलते हैं जो जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ? उसका आकार नहीं होगा, और उसका आकार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। उसी को बोलते हैं निराकार ब्रह्म, उसी को बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर दो प्रकार के होते हैं। जब कालिदास जो गए तो विद्वानों ने समझाया था उनसे, आप बोलिएगा मत, आप इशारों में आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, कोई शादी करा देंगे। वो विद्वत्मा ने क्वेश्चन किया, उनका क्वेश्चन था विद्वत्मा का इस तरह से। तो कालिदास जी समझे कि लग रहा कि झापड़ मारने के लिए कह रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह हम मुक्का मारेंगे। तो विद्वानों का ये कहने का, विद्वानों ने समझाया, उसके क्वेश्चन ये कहने का मतलब था कि शरीर 5 तत्व से बनते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर है। तो उन्होंने कहा, विद्वानों ने, इनके कहने का मतलब है कि 5 तत्वों के मिलने से बनता है। हो गया, 5 तत्वों के मिलने से बनता है। फिर उसने क्वेश्चन किया इस तरह से। अब ये तो समझे पढ़े लिखे थे नहीं बेचारे, मूर्ख थे उस समय। जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। विद्वत्मा ने प्रण कर रखा था कि मैं सबसे जो श्रेष्ठ होगा उसी व्यक्ति से शादी करूंगी, जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा।
सारे विद्वान हार गए थे, तो वो निश्चय किए थे कि इसकी शादी सबसे मूर्ख से कराना है। तो लेके आए, तो पहला क्वेश्चन ये पूछी जो मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह की, अब वो समझे कि कह रही कि एक आंख फोड़ेंगे। अच्छे तुम एक फोड़ोगी, इस तरह दिखाए, तुम एक फोड़ोगे हम दोनों फोड़ देंगे। तो उसका मतलब क्या था, उनका कहने का मतलब था विद्वत्मा का कि ईश्वर एक होता है। का विद्वानों ने कहा, इनके कहने का मतलब है कि ईश्वर एक होते हुए क्या होते हैं, दो होते हैं, एक निराकार एक साकार, जिसको निर्गुण और सगुण बोलते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से थे कालिदास, जो बाद में मूर्धन्य विद्वान बने, कौन नहीं जानता उनको। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। कह रहे कि अविगत, अविगत मीन्स क्या हो गया, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। समझ में आ गया? तो भूलेंगे नहीं आप लोग। गत, गति के बारे में। कछु, कछु मीन्स कुछ। कहत, कहते। ना, नहीं। आवे, आता। कह रहे कि इस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं आता, अर्थात कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। बात खत्म। क्या कहेंगे, अवगत, गत कछ कहत ना आवे, अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ वर्णन करने में नहीं आता, अर्थात इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता भाई? हम वर्णन किसका करेंगे, जिसको हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब ना। हम देखेंगे नहीं तो कैसे वर्णन करें? अब उसके लिए तपस्या करें, पढ़े जाएं मन से, क्रम से, तब कहीं जाके ना प्राप्त होंगे। जब प्राप्त होंगे तब करेंगे स्पीच, व्याख्या करेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे सूरदास जी कि इस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या है, ये बहुत श्रेष्ठ चीज है, इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता, इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। कौन प्राप्त करता है? जो प्राप्त कर लेता है वो भी किसी से बता नहीं सकता, बड़ी कठिनाई है। प्राप्त भी कर लिया, बता भी नहीं सकता। कैसे नहीं बता सकता, थोड़ा देख लीजिए। जो जिस प्रकार गूंगई, गूंगा, मीठे, मीठे, फल को खाकर, रस उसका आनंद, उसका मजा, उसका जॉय, उसका सुख, अंतर्गत अंदर ही अंदर, भावाई, भाव मतलब भाना, भाना मतलब अच्छा लगना। और जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका रस अपनी अंतरात्मा में ही भावे, मतलब अपने अंतरात्मा में ही समझ सकता है। भाई गूंगा कैसे बोलेगा बेचारा? निराकार ब्रह्म उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका रस अपनी अंतरात्मा में ही समझ सकता है। परम स्वाद, परम मतलब नहीं कहते रहे मजा आ गया। अरे लोग कहते हैं मजा आ गया। अरे भाई मजा कब आएगा? मजा तो तब आएगा ना जब परम हो। परम मतलब बहुत अच्छा है भाई, फाड़ू है नहीं बोलते हैं, मजा आ गया, जबरदस्त, झकास है, वही परम लिखा है। परम स्वाद, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, परम है मतलब बहुत अच्छा है। सबहु सो निरंतर अमित तोष उपजावे। कर परम स्वाद सबहु सो निरंतर, उसका स्वाद जो है अलौकिक है, बहुत ही परम है, बहुत ही आनंदमय। अमित तोष उपजावे, इस बात को वो किसी से उपजा नहीं सकता। उपजा मतलब होता है उत्पन्न करना, और अमित का मतलब होता है अत्यधिक। याद रखिएगा, अमित में क्या होता है? अमित, अत्यधिक। तोष, तोष मतलब संतोष, तोष संतोष। क्या कह रहा? परम स्वाद सबहु सो निरंतर, उसका स्वाद जो है बहुत ही परम है, बहुत ही अच्छा है, लगातार मजा आ रहा है, अत्यधिक है। संतोष, इस बात को उपजावे, किसी से उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात इसके बारे में बेचारा वो चाह के भी किसी से बता नहीं सकता। तो एक साथ क्या बोलेंगे कि जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल को खाकर उसका स्वाद अपनी अंतरात्मा में समझ सकता है, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है, वह अत्यधिक मजेदार है, इस बात को वह किसी से उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात इस आनंद को वह किसी से बता नहीं सकता। जिस प्रकार से कोई योगी, कोई ऋषि समाधि की दृष्टि में ज्ञान को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वह किसी से इसके बारे में बता नहीं सकता, अर्थात उस आनंद की अनुभूति किसी दूसरे को करा नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति किसी फल को खाकर उस फल का आनंद बहुत ही अच्छा है, इस बात को किसी दूसरे से बता नहीं सकता, उसी प्रकार से
एक निराकारी व्यक्ति जो कि निरंकार धर्म को, जो निरंकार ब्रह्म को मानता है, समाधि की दृष्टि में समाधि करता है और समाधि की दृष्टि में ईश्वर को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस ईश्वर के आनंद के बारे में किसी दूसरे से बता नहीं सकता, ईश्वर का दर्शन किसी और को नहीं करा सकता। ठीक उसी प्रकार से ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया, तुलना किया गया, तुलना किया जाएगा तो उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। यदि तुलना किया जाएगा, यदि तुलनात्मक वर्ड हो तो उपमा, नहीं है तो रूपक। जो तू समझे तो मोती है, गाना सुना है ना, जो तू समझे तो मोती है, न समझे तो ये पानी है, वही है। जो तू समझे, जो तुलनात्मक वर्ड दिया हो तो, जो तुलनात्मक शब्द दिया हो तो उपमा है, न दिया हो तो ये रूपक है। इस तरह से आपको समझ लेना है। तुलना हो रहा है, तुलना करने वाला वर्ड कहीं दिख रहा है तो उपमा है। एज लाइक, इंग्लिश में बताया था आपको, एज लाइक सो मच। और नहीं दिख रहा है तो रूपक है। तुलना तो दोनों में हो रहा है, एक में आरोप है, एक में आरोप नहीं है, एक में छिपा हुआ है, एक में छिपा नहीं है। छिपा है तो उपमा, नहीं छिपा है तो रूपक। आइए देखते हैं। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन बानी को, मन मीन्स मन, बानी मतलब वाणी, वाणी मतलब वचन, वही समझना। वाणी आपको याद रखना बस। मन बानी को अगम अगोचर। अब अगम की बात हो रही है। अगम क्या होता है? जहां पहुंचना क्या हो, कठिन हो, जहां आसानी से आप पहुंच ना सके उसको बोलते हैं हम अगम बोलते हैं। अब बात आती है अगोचर क्या है। अगोचर क्या? अगोचर, जो गोचर ना हो, अर्थात जो इंद्रियों से परे हो, हमारे इंद्रियों के बाहर हो, हमारी समझ के बाहर हो, हमारी पहुंच से बाहर हो, अर्थात हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंच ना सके, वही क्या है? अगम अगोचर है। क्लियर हुआ? सो जाने जो पावे, सो जाने, सो मतलब वही, जाने मतलब जानता है, जो मतलब वही, पावे मतलब पाता है, पा मिस पाता। मन बानी को अगम अगोचर। अरे ये क्या चीजें हैं? ये जो निराकार ब्रह्म है, ये मन बानी से भी क्या है? परे है। मन बानी से भी, मन से और बानी से भी परे है। जो इन सब चीजों को जानता है, अर्थात इससे परे जो है मन बानी से, वही इसको क्या करता है? जानता है, और वही इस निराकार ब्रह्म को क्या करता है? पाता है। सबके बस की बात नहीं है। कह रहे कि चीजें क्या है? मन और वाणी से अगोचर हैं, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से ब्यांड है, मतलब अधिक बाहर हैं। जो इसको पाता है, जो ही जानेगा वही उसको पाएगा। तो पहले जानिए फिर पाइए। समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा लाइन टफ है, जानना है कि मन वाणी को अगम अगोचर, अर्थात ये मन और वाणी से अगोचर है, अर्थात हमारे इंद्रियों के पहुंच से बाहर है। और जो इन सब चीजों को जान लेता है, लिखा है कि सो जाने, वही जानता है, जो जानता है वही इसको क्या करता है? पावे, पाता है। रटना ही नहीं है बिल्कुल। अब यही तक नहीं रुके सूरदास जी ने। सूरदास जी एग्जाम्पल दिए, भाई हमको पढ़ना है, हम जानते हैं हिंदी है, अब हम देख ले अवगति गति लिखा है, सूरदास का पद है, पद नंबर सेकंड है, हमको याद हो गया, हम संदर्भ में लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यावत हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी लिख देंगे इस तरह करके। हमको पता ही नहीं है तो क्या जानेंगे कि हिंदी है कि इंग्लिश है कि उर्दू है कि बंगला है कि संस्कृत है, क्या है? इसलिए जानना जरूरी है। तो यहां पे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं सूरदास जी के, देखिए क्या कह रहे हैं। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। कह रहे हैं कि इस निराकार ब्रह्म की ना कोई रूप है, रेख ना कोई रेखा है। कह रहे हैं कि इस निराकार ब्रह्म की ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, गुण ना ही कोई गुण है। गुण में गुण है, गुण मतलब टैलेंट है, टैलेंट मीन्स वर्च्यू है। निराल जुगति, जाति जुगति, ना ही कोई जाति है। जुगति, जुगति मीन्स क्या होता है? उपाय, ना ही कोई उपाय है। निरालंब, निरालंब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, निरालंब लिखा है, आलंब लिखा होता तो आप आलंब पढ़े होंगे फिजिक्स में। आलंब मीन्स होता आधार, आधार को हम बोलते हैं आलंब। निरालंब, नी मतलब नहीं है आधार, जिसका आधार नहीं है, अर्थात बिना आधार के। निरालंब, बिना आधार के। कित, कित मीन्स किधर, धावई, धावे मतलब दौड़ना। कह रहे हैं यहां पे सूरदास जी, किस निराकार ब्रह्म की ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई उपाय है।
तो बिनऊ, बिनु मतलब बिना, निरालंब, निरालंब आधार के, कित किधर धावे दौड़ू, तो मैं बिना आधार के किधर दौड़ू। पहले ही लगा दिया इन्होंने, बिनु बिना, निरालंब आधार के कित धाओ, मैं किधर दौड़ू मतलब बिना किसी आधार के मैं किधर जाऊं। आप ही बता दीजिए, मैं कहीं जाना है, एड्रेस पता तभी तो जाएंगे, फलाना जगह हमको जाना है, एड्रेस ही ना पता हो कहां जाएंगे। देखिए सूरदास उस समय सोच के बता दिए, कहा इस निराकार ब्रह्म की ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई उपाय है, तो बिना आधार के मैं किधर दौड़ूं। इसलिए मैंने क्या किया, सब विधि, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इसलिए मैंने सब विधियों पर अगम विचार कर, इसलिए मैंने सब विधियों पर क्या करके, अगम, अगम मैं आपको बता दिया हूं जहां पहुंचना कठिन है, विचार ही विचार करने के बाद कह रहे सूरदास जी, इसीलिए मैंने हर प्रकार के, सब मतलब हर विधि मतलब प्रकार के, विचार ही हर प्रकार के चीजों पर विचार करने के बाद, सब कुछ सोचने के बाद, हर जगह भटकने के बाद, हर मंदिरों को जाने के बाद, हर तीर्थ स्थानों पर जाने के बाद, मैं हर विधियों पर विचार करने के बाद मैं श्री कृष्ण के सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के सगुण पद को गावे मीन्स गाने लगा, मैं श्री कृष्ण के सगुण पद को गा गा कर गाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को मैंने अपने पद के माध्यम से गाना शुरू कर दिया, अर्थात मैं श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गया। आपको प्रेजेंट करना को आप ये नहीं कि एक ही शब्द आप यूज कीजिए, आप किसी भी शब्द को यूज कर सकते हैं, बशर्ते पर्यायवाची होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपको नंबर पूरा मिलेगा, आप एग्जाम दीजिएगा फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल आपके पास है, आपका चैनल है खुद का, या खुद आपका चैनल है, मैं तो बस माध्यम हूं, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं छोटा सा कि आपको बेहतर मैं दे सकूं। आइए देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत नावे, जोंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब हूँ सो निरंतर अमित तो उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालम कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की गति कुछ कहते नहीं बनती, अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल को खाकर उसका रस अपनी अंतरात्मा में समझ सकता है, उसका आनंद बहुत ही अच्छा है, इस बात को किसी से उत्पन्न नहीं कर सकता, अपने अंदर ही अंदर संतोष कर लेता है, बता नहीं सकता। उसी प्रकार से कोई ज्ञानी जन, मुनि ऋषि मुनि समाधि की दृष्टि में ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस बात को, इस आनंद को किसी दूसरे को बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने से पावे, जो मन और वाणी, ये चीजें मन और वाणी से परे हैं, अर्थात हमारी इंद्रियों से परे हैं, जो इसको जानता है वह इसको पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि इस निराकार ब्रह्म के का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई उपाय है, तो बिना आधार के मैं किधर जाऊं। जब कोई आधार ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं इनके बारे में, तो मैं किधर दौड़ के इनको पकड़ू, कहां से इनको अपनाऊं। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सभी विधियों पर बहुत अधिक विचार करने के बाद, अत्यधिक विचार करने के बाद मैं श्री कृष्ण के सगुण पद को गाना शुरू कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण के लीला का गान करना मैं शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों पद आपका तैयार हो गया। आज के वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम 4 से 5 पद जो है एक एक वीडियो में आपका तैयार हो जाए। देखिए बहुत अधिक नहीं भागना है, हम उतना ही पढ़ना है जितना आपको बेहतर ढंग से तैयार हो जाए, क्योंकि आपकी तैयारी हमारे लिए श्रेष्ठ है। आप जितना बेहतर पढ़ेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा, हमारा मेहनत सार्थक होगा। इसलिए आप इस वीडियो को देख के इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना है, लाइक करना है, जिससे कि आपके साथ आपके फ्रेंडों का भी कल्याण हो, और जो संस्था आपके लिए मेहनत कर रही है, जो चैनल आपके लिए मेहनत कर रहा है, इसका मनोबल बढ़ता रहे। इसलिए आपका लाइक, सब्सक्राइब, ये सब चीजें करना बहुत ही जरूरी है कि हमारा मनोबल बढ़े, हम भी सोचे कुछ अच्छा करें और बेहतर करें, हम बच्चों के लिए कुछ और अच्छा दे, स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स टॉप 10 में आए, 1 to 10 हमारे स्टूडेंट ही रहे उसमें, टॉपर लिस्ट में। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो भजन से ही शुरू कर दूंगा, और फिर पद हम लोग पढ़ेंगे 4-5, फिर
बीच में एक भक्ति शायरी होगी और समापन होगा इस तरह से। ठीक है, तो आज की लीला को ही समाप्त करते हैं। एक गाना सुन ही लीजिए श्री कृष्ण के ऊपर। जेकराम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, हो जेकराम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जे कृपा भगवन के, रही जे कृपा भगवन के, निर्धन न कबोहारी। जेकराम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, हो जेकराम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिजायर पॉइंट के साथ और आपके इसी खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।